गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनीशंस देखे थे, उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस देखे थे एंड ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस भी देखे थे। फिजिक्स का एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे थे, तो उसका थ्योरी हम लोग मोमेंट, कपल, टेंजेंशियल वेलोसिटी देख चुके थे। आज हम उसका एग्जाम्पल करेंगे एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ फोर्स एक्टिंग थ्रू पॉइंट इज √8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो हम इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं एंड इस फोर्स को हम एफ मानते हैं। ठीक है। तो अबाउट पॉइंट का मतलब देखिए, ये पॉइंट ए है, इसके अबाउट मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट बी पे कोई फोर्स एफ अप्लाई हुआ तो हमें इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, मोमेंट निकालना है। ठीक है। तो हमारा मोमेंट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? मोमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या होगा? ए बी क्रॉस एफ। ए बी क्या है? देखिए, आई जे के। ए बी मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो आई कैप 1 माइनस 0 1, जे कैप 0 1 माइनस 1 0, के कैप 0 माइनस के 0 माइनस 1 माइनस 1 और फोर्स में है 1 ए माइनस 1। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मोमेंट कितना आ रहा है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई के लॉन्ग कितना होगा? 0 प्लस ए आई कैप, जे के लॉन्ग माइनस 1 प्लस 1 0, के लॉन्ग ए 0 प्लस ए के कैप। हमें मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है, मॉड एम इज इक्वल टू √a² प्लस a² दिया हुआ है √8। इसका मतलब 2a² 8 हुआ, सो a का वैल्यूज प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। एक कपल का एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय फोर्सेज F is equal to phi I cap plus K cap and minus F acting at points capital A 9 minus 1 2 and capital B 3 minus 2 1 respectively। तो आप इस क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिए। फाइंड मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय फोर्सेस। एफ और माइनस एफ फोर्स के द्वारा कपल बनाया जा रहा है और ये दोनों दो डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। तो हम फोटो पे देखते हैं, फोटो कैसा हो सकता है। देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि पॉइंट ए है, इधर आया, इधर इस पे फोर्स एफ लगा और ये पॉइंट बी है, इस पे इस डायरेक्शंस में माइनस एफ फोर्स लगा है।
ठीक है, और ये ऐसे मिला देते हैं। तो हमें इसका जब कपल निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल हमने क्या देखा था, कैसे निकला था, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर BA क्रॉस F। तो हमारा BA क्या होगा वो देखते हैं। BA होगा A माइनस बी, A माइनस बी कितना हुआ, 9 माइनस 3 6 माइनस 1 प्लस 2 1 2 माइनस 1 1 हो गया। क्रॉस F, F हमारे पास कितना है 5 0 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 हो गया आई कैप। J के लॉन्ग 5 माइनस 6 माइनस J कैप, K के लॉन्ग 0 0 माइनस 5 K कैप। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ कपल हो गया। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। अभी हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी के बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। A rigid body is spinning about 0.3 I cap minus 2 J cap minus K cap with angular velocity 4 radian per second axis of rotation being in direction I cap plus 2 J cap minus 2 K cap, find velocity of particle at point 4 I cap plus J cap plus K cap। हम इसे ढंग से समझ लेते हैं। एक रिजिड बॉडी है जो इस पॉइंट के अबाउट, लेट से इट इज ए, पॉइंट ए के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकंड से, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से 4 रेडियन पर सेकंड है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशंस में वो पार्टिकल मूव कर रहा है अबाउट पॉइंट ए। लेट्स से इट इज पॉइंट ए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, लेट्स से इट इज बी। तो इस तरह से जब रोटेट करेगा तो बी पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो v है वो हमें निकालना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा मेरे पास क्या है 4 रेडियन है, लेकिन डायरेक्शंस बीइंग इन द डायरेक्शंस है। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। तो ये हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 4 9 का अंडर रूट 3, सो इट इज 3 हो गया।
क्रॉस आर हमारा क्या होगा, आर हमारा ए बी होगा, आर मेरा ए बी होगा। तो 4/3 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप क्रॉस ए बी हमारा क्या होता है, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए। तो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 प्लस 3 k माइनस 1 k, तो ये प्लस 2k हो गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में i j k 1 2 माइनस 2 1 3 2, तो ये कितना हो गया ये देखते हैं अब। 4 प्लस 6 10, जे में देखिए -2 माइनस 4 जे कैप, के में देखिए आप 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से यहां पर अपना क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये अपना टॉपिक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज दिस, ये हमें वॉल्यूम देता है। आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट सिंपल एक कांस्टेंट स्केलर कांस्टेंट दे रहा था, स्केलर्स। क्रॉस प्रोडक्ट्स ज्योमेट्री में हमें एरिया दे रहा था। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हमें ज्योमेट्री में वॉल्यूम देता है, तो हम वहां से प्रोसीड करेंगे। तो वॉल्यूम 3 ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब वॉल्यूम 3 वेक्टर से बनाए जा रहे हैं। तो 3 वेक्टर से बनाए जा रहे हैं, दैट मीन्स ये सॉलिड मटेरियल्स का इन जनरल वॉल्यूम से, जिसके पास along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस तीनों पार्ट्स मौजूद होंगे, वहां पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमारे पास इन जनरल्स क्या होंगे, एक प्रिज्म हो सकता है और एक पिरामिड हो सकते हैं। यही 2 चीजों का वॉल्यूम हमें जानना है, प्रिज्म एंड पिरामिड। अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज ए प्रिज्म, व्हाट इज ए प्रिज्म। तो हम लोग प्रिज्म देखते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म हमारे पास कैसा होता है, देखिए बेस, सपोज कर लीजिए इस तरह का एक बेस है अपने पास, इसी को इस तरह से हम इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर एराइज कर उठा सकते हैं या कुछ एंगल्स पे उठा सकते हैं। तो इसको अगर हम कुछ हाइट तक इस तरह से उठाएंगे तो फिर से हमें ऐसा जो मटेरियल्स बना ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा और ये फेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिज्म बोल रहे हैं। तो इसके पास ये एक बेस है, इसको हम लोग बेस कह रहे हैं, ठीक है।
और ये अल्टीट्यूड्स टाइप का कहलाएगा। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। जब भी प्रिज्म जैसा कुछ भी आएगा तो आपका वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। सेकंड थिंग है पिरामिड। पिरामिड का शेप कैसा होता है? पिरामिड आपको इस तरह से दिखाई देगा। कुछ भी एक बेस है और यहां पर ये हो गया बेस, यहां पर ऊपर में एक सिंगल पॉइंट है और उस पॉइंट से इसके चारों ओर को मिला दिया गया। जैसे कि ये पॉइंट जो इस हाइट पर है यहां पर, उसे हम यहां पर अगर शो करते हैं तो आप देखिए इस तरह से मिला हुआ है ये, और इसे हम लोग पिरामिड कह रहे हैं। ये मेरे को बेस है और ये जो इस तरह से पॉइंट ऊपर उठा हुआ था वहां से जितना हाइट लेगा उसे हम हाइट कहेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके देगा। लेकिन ये तो हमारे प्रिज्म का वॉल्यूम था। सो एक पॉइंट ऊपर में उठा हुआ और वो सब जगह से मिला हुआ है, तो इस तरह से जब उसको टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है तो 1/3 आता है। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या रहेगा? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड प्रिज्म का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पैरेललो पाइप देख लेते हैं। पैरेललो पाइप्ड कैसा बनेगा? देखिए ये है, इसी को डीप कर दीजिए। इस तरह से जो बना वो हमारा पैरेललो पाइप्ड हो गया। तो आप देखिए ये ओरिजिन हम ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए, और ये साइड वेक्टर ए है, ये साइड वेक्टर बी है और ये साइड वेक्टर सी है। ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम जो होगा वो हमारा क्या है? सबसे पहले ये बताइए कि ये पैरेललो पाइप्ड आपको प्रिज्म जैसा दिखाई दिया या पिरामिड जैसा? इसमें जैसा बेस है वैसे ही एक सर्टेन हाइट तक, जैसा बेस है वैसे ही एक सर्टेन हाइट तक आपको ऊपर उठाया गया है। इसका मतलब ये प्रिज्म है तो इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। एरिया ऑफ बेस आपको किससे बना है? ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। एरिया ऑफ बेस आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके बना है, सो ये होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और हाइट आपको क्या होगा? ये जो तीसरा वेक्टर है, थर्ड वेक्टर है सी, इसको इस नॉर्मल पे ये जो हमारा एन कैप बनेगा उसके साथ हम थीटा एंगल बना देते हैं। तो उस पर जब ये इंक्लाइंड करेगा तो कितना होगा? मॉड सी कॉस थीटा। ये जब इस पे इंक्लाइंड होगा, थर्ड वेक्टर्स को इस कॉमन नॉर्मल ए और बी का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, उस पे इस तीसरे वेक्टर को हम ऐसे इस तरह से, ऐसे तीसरा वेक्टर था
उसका प्रोजेक्शंस लेंगे, तीसरे वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शंस लेंगे, वो मेरे को हाइट दिखाएगा। तो इसको एक साथ अगर हम करें तो ये मेरे को a क्रॉस b डॉट सी दे रहा है, a क्रॉस b डॉट सी दे रहा है। अब यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि हमने बेस a और b साइड से बनाया, बेस हम लोग b और c से बना सकते थे और बेस हम c और a से भी बना सकते हैं। तो बेस हम किसी से भी बना सकते हैं तो बेस हम किसी से भी बना सकते हैं, तो a क्रॉस b डॉट c को हम b क्रॉस c डॉट a भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पर और आगे बढ़ते हैं, इसको वेक्टर a सपोज कर लिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है। वेक्टर b को हम b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप ले रहे हैं, एंड वेक्टर c को c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप ले रहे हैं। तो a क्रॉस b मेरे को पहले चाहिए, i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3 डॉट c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। इसको एक अलग सिंबल a b c इस तरह से भी डिनोट करते हैं, बॉक्स a b c। तो इसको डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ए बी सी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर आ गया C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखिए, एक डिटर्मिनांट आया है, सो ये डिटर्मिनांट के ऑल लार्ज को फॉलोज करेगा। तो हम लोग इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे और फिर इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। दो बार जब हम इनको एक्सचेंज करेंगे तो मेरे को क्या दिखाई देगा, माइनस माइनस प्लस होके a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये ट्रांसपोज में भी लिख सकते हैं। तो उस समय हमें इस तरह से a1 a2 a3 दिखाई देगा। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। इस तरह से हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काम करते रहेगा। चूंकि ये डिटर्मिनांट आ चुका है तो इसके लाज क्या होंगे, किसी भी दो कॉलम को एक्सचेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस बी ए सी हो गया, और ये फिर से रो को एक्सचेंज करेगा तो क्या बन गया, बी सी ए। फिर से हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो क्या हुआ, माइनस सी बी ए, और इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो सी ए बी। तो हम इसको दोबारा लिखते हैं, हमारे पास ये ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी है। तो इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे,
आप ऐसे बना सकते हैं एक सर्कल, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इस ऑर्डर में देखिए ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, ये तीनों आपको बराबर होंगे। इस तरह से आप इसको याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। आगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के लिहाज से के ए बी सी, इसमें स्केलर के बाहर आ जाएगा और अंदर में ए बी सी बचा। डिटर्मिनेंट का स्प्लिट प्रॉपर्टी आप देखिए, ए प्लस बी सी डी, ये दो भागों में बांटता था, तो ए सी डी प्लस बी सी डी, ये आपको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने पे डिटर्मिनेंट जीरो था, कोई भी दो या दो कॉलम सेम होने पे डिटर्मिनेंट जीरो था। अब हम आपको ऑपरेशंस लगा के दिखाते हैं। हम फर्स्ट कॉलम में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस 5 कॉलम 3 लगा रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 5 सी, ये फर्स्ट कॉलम बना। सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज है। तो अब तक तो आपको महसूस हो चुका होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे डिटर्मिनेंट के सारे लॉज को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, चूंकि ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, तो अगर हमारा हाइट ही नहीं रहे, हाइट जीरो रहेगा, तो मेरे जो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये जो तीसरा वेक्टर सी है, हाइट जीरो होने के कारण ये भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ए बी सी है। तो हम कह सकते हैं इफ ए बी सी आर कोप्लानर then height of parallelopiped is equal to 0, so its volume is box ABC will be 0, हाइट ही नहीं तो वॉल्यूम भी नहीं होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इफ ए बी सी फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था। देन बॉक्स ए बी सी, देखिए आप, ये हमारा क्या हो सकता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और हमने बी क्रॉस सी को राइट हैंडेड सिस्टम में क्या बताया था, बी सी ए, बी सी ए। तो ए डॉट ए मेरे को मॉड ए स्क्वायर आया है, सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो ध्यान क्या रखना है कि राइट हैंडेड सिस्टम में बॉक्स ए बी सी आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड अगर ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम रहता, फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बॉक्स ए बी सी लेस देन 0।
लेफ्ट हैंड सिस्टम में बॉक्स ए बी सी मेरा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर इसके और प्रॉपर्टीज को आगे करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ parallelepiped whose 3 quarter minus edges are minus 3i cap plus 7j cap plus 5k cap minus 5 I cap plus 7j cap plus minus 3k cap and 7i cap minus 5j cap minus 3k cap। तो ये एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके 3 लगातार एजेज हमें दिए हुए हैं। इसका वॉल्यूम आपका क्या होगा, बॉक्स ए बी सी, वॉल्यूम होता है बॉक्स ए बी सी। ठीक है, तो हम पहला वेक्टर लिखेंगे -3 7 5, दूसरा वेक्टर -5 7 -3, तीसरा वेक्टर 7 -5 -3। इसको कैलकुलेट करना है। सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 इंटू -21 -15 -5 इंटू -25 प्लस 21 प्लस 7 इंटू -21 -35। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36, 36 दिया 108, ये आपको -4 बचा, 5 चौको 20, ये आपका कितना हो गया 56, 56 7 जा कितना होगा